राधे राधे भक्तों आज हम 11वां अध्याय का अध्ययन करेंगे कार्तिक महात्म का। अथ 11वां अध्याय आरंभ। एक समय नारद जी श्री व्यास जी से पूछने लगे कि हे ऋषि व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में उत्तम क्यों माना जाता है? तब व्यास जी ने कहा, जैसे सब नदियों में समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं, अतः 6 प्रकार के प्राणी भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री और जीविका रहित ये सब गृहस्थों का ही आश्रय है। फिर व्यास जी बोले, हे नारद, अब तुम अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया और राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वैश्य का नृत्य देखते हुए मदिरापान किया और रानी को भी मदिरापान के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा क्रोधित हो गया और अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वे रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आए। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया। राजा की पुत्री के समान पालना करने लगा। राजा प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा कि हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुख हूँ, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा कि महाराज, मैं नहीं जानता आपकी स्त्री कौन किधर कहाँ ले गया, अतः मैं आपकी स्त्री को कैसे ढूंढ कर ला सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, छठा भाग लेकर आप प्रजा का रक्षक हैं। मेरी स्त्री घर में सो रही थी, वहाँ से उसे कोई हर के ले गया है। अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। राजा कहने लगा, हे प्रिय, मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी देखा तक नहीं, वह कैसे स्वभाव और रूप वाली है। और ब्राह्मण बोला कि वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग की और कर्कशा स्वभाव वाली है, परंतु मैं आपको कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात मेरी अर्धांगिनी है। तब राजा कहने लगा कि जब तुम्हारी स्त्री इतनी क्रूर और क्रूर स्वभाव वाली है, तो उसे लेकर क्या करोगे? मैं अति सुंदर कल्याणकारी दूसरी स्त्री लाकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है। उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, उसके वंश शंकर संतान उत्पन्न होती है। उसके पितर नरकवासी होते हैं। जो मनुष्य वैश्यगामी होती है, उसका कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा और अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूमकर फिर स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जहाँ पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के समान आसन पर विराजमान थे। राजा को ये देखकर उस ऋषि से राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूँ कि आप राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस लिए आए हो? राजा ने कहा, हे मुनि, ब्राह्मण के घर में कोई उसकी स्त्री को हर के ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर उधर आया हूँ, परंतु आपने अर्घ्य आदि कुछ भी नहीं दिया, ना ही किसी प्रकार का सत्कार किया है। इसका क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम अर्घ्य योग्य होते हुए भी इस समय आपके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है।
यहाँ स्त्री का वह धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञा का पालन करे। वहाँ पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री को यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है वहाँ कभी सुख शांति नहीं रह सकती। इतना सुन राजा लज्जा युक्त हो पूछने लगा कि भगवान, आप भूत, विश्व और वर्तमान तीनों काल को जानने वाले हो। इस प्रकार कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री कौन और कहाँ कोई हर के लिए क्या है। ऋषि कहने लगे, हे राजा, अदिति का पुत्र बलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को उत्पावर्त वन में हर के ले गया है। सो जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण को संजोग कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। अपनी रथ पर सवार होकर मुनि को बताए हुए मार्ग पर जाकर उत्प्लावर्त वन में जा पहुंचा और वहां जाकर देखा कि एक स्त्री बिल फल खा रही है। जैसे ब्राह्मण ने बताया था वैसे ही उसका रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? तुम इस वन में कैसे आई हो? ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र ब्राह्मण की पुत्री और विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि बलाक नाम वाला राक्षस मुझको हर कर यहाँ पर ले आया है। जहाँ लाने के बाद ना तो उसने किसी प्रकार का कोई मुझे कष्ट दिया है, ना ही मेरा सती धर्म नष्ट किया है, ना ही इसकी चेष्टा की है। इतना होने पर भी मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ है? मुझको तुम्हारे पति ने भेजा है तुम्हें ढूंढने के लिए। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान में गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी को बताए हुए स्थान पर जाकर राक्षस को देखा। राजा को देखकर राक्षस उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि हे राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को क्यों लाया है? राक्षस कहने लगा कि हे राजन, जो हुआ सो हुआ। अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं प्रसन्नतापूर्वक उसका पालन करूंगा। राजा ने कहा कि हे निशाचर, यदि तू इस स्त्री के साथ विवाह करना चाहता है तो देख, ये एक अत्यंत क्रूपा है। यदि खाने का इरादा है तो वह है, वो कहे। राक्षस कहने लगा कि राजन, मेरे घर में अनेक अप्सराएं हैं, उनको छोड़ मैंने कभी किसी के साथ भोग की इच्छा नहीं की। मैं मांस भी नहीं खाता। मैं तो केवल पूर्व जन्मों के पापों से प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। अतः जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का वही आचार्य बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं इसकी स्त्री को लाया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता। ये सुनकर राजा ने विचार किया कि वह राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है। मुनि ने भी हमको अधर्य योग्य नहीं समझा। राजा अपने मन ही मन में ऐसा विचार कर रहा कि राक्षस कहने लगा कि हे राजन, मैं आपके प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को उसके घर में छोड़ आओ। जब हम तुम्हें याद करेंगे तुम हमारे पास चले आना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी इस निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया। अब ऐसा कोई कौन सा पुण्य करूं जिससे यह पाप दूर हो जाए। तब राजा पुण्य उसी मुनि के पास गया और उसने अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। स्त्री के बिना मनुष्य इस लोक में परलोक में कहीं पर भी सुख नहीं भोग सकता। स्त्री चाहे खोटे स्वभाव वाली हो, मूर्ख हो, कुरूपा हो, रोगी हो, दरिद्री हो, क्यों ना पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। राजा कहने लगा कि हे मुने,
मैंने अपनी निर्दोष एवं पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध के त्याग दिया। अब मैं क्या करूं? तब मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को शतपात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो वह उसको पाताल लोक में ले गया है। उस नाग की नंदा नाम वाली कन्या है, उसने अपने घर में उसको छिपा दिया है। ये सुनकर राजा वहाँ से अपने घर आया और ब्राह्मणों को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने बलाक नाम राक्षस को याद किया और वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। बलाक को देख राजा ने उसे पाताल लोक में अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक वहाँ से राजा की स्त्री लाकर उसको सौंप दी। तत्पश्चात राजा रानी बड़े प्रेम से कहने लगे, नारद जी कि हे राजा पृथु, हमने तुमको गृहस्थ आश्रम महात्म्य अति विस्तार सहित सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा है, सो कहो। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी जी की जय। जे हमने 11वां अध्याय आपको अध्ययन करवाया। अब 12वें अध्याय का महात्म्य हम कल ग्रहण करेंगे।